नमस्कार। स्वागत है आप सभी का श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर से। और ये कार्यक्रम है श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या धाम। इस विशेष प्रसारण में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। दरअसल बहुत सारे भावों से भरा हुआ है ये दृश्य। संकल्प से लेकर सिद्धि तक की यात्रा का साकार रूप है हमारे सामने। अतीत से लेकर आज तक की एक संघर्ष गाथा है हमारे सामने। परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम का प्रतिरूप है हमारे सामने। या यूं कह सकते हैं कि जिनको हम बंद आंखों से देखते हैं, जिनको हम कपकपाते हुए ओंठों से जिनका सिमरन करते हैं, उन भगवान श्री राम के मंदिर में आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। और वो तमाम विग्रह इस समय हमारे समक्ष हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और हमारे साथ इस समय हमारी सहयोगी पूजा भी उपस्थित हैं और देश विदेश में दूरदर्शन के माध्यम से जो लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, जो हमको देख रहे हैं, यानी कि दूरदर्शन के विशेष प्रसारण को देख रहे हैं, उन सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं अपनी सहयोगी पूजा के साथ। पूजा। धन्यवाद मनीष। स्वागत आपका और स्वागत सभी दर्शकों का श्री राम जन्मभूमि परिसर में, जहां प्राण प्रतिष्ठा का ये भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अब जरा अपने मन में राम 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 ये शब्द धीरे धीरे और प्रेम से दोहराइए और देखिए क्या महसूस होता है। कुछ लोग ये नाम लेते ही अपने भीतर गहरी शांति और आनंद का अनुभव करते हैं और कुछ लोगों के मस्तिष्क में श्री राम का महान चरित्र, उनसे जुड़ी कथाएं और उनकी लीलाएं उभर आती हैं, जो उन्हें सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। यही है राम नाम की महिमा। 2 अक्षरों के इस छोटे से नाम में क्या जादू है, ये किसी राम भक्त से पूछकर देखिए। किसी को इस एक नाम ने दुख में भी धीरज और ईश्वर पर विश्वास रखना सिखाया, तो कोई इसे जपने में आत्म साक्षात्कार तक पहुंचा है। मनीष। बिल्कुल पूजा, इस समय हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वो नैनाभिराम मूर्ति, वो इष्ट इष्ट जिनको हम प्रेम से राम लला कहते हैं। राम लला का वो स्वरूप जिनको देखने के लिए न जाने कितने लोग शहीद हो गए। संघर्ष की एक लंबी कालखंड हमारे आंखों के सामने उभर आता है जब हम ये मूर्ति देखते हैं। और ये 2 तस्वीरें जिसमें कि लगातार प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, मंत्रोच्चार चल रहे हैं और वैदिक जो रीति है, जो परंपरा है, उस नाते ये देखिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूजन में शामिल हैं। और इस समय जो टेलीविजन स्क्रीन पर हमें दिख रहे हैं तमाम वो विभूतियां जो इस समय इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं, इस कार्यक्रम के साक्षी हम और आप भी बन रहे हैं। और वाकई प्रभु का, परमात्मा का अनंत गहराइयों से उनके हम कृतज्ञ हैं कि आज उन्होंने हमें ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि हम इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, यही है राम राज्य, यही है राम राज्य की कल्पना, यही है संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा, यही है हमारा नया भारत, यही है वो भारत जिसमें कहते हैं कि साधु और संतों की प्रेरणा से जो कहते सरकार काम करती है, साधु और संतों के मार्गदर्शन में राज्य चलते हैं। और आज ये हमारे समक्ष बिल्कुल चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी और उनका स्वागत सत्कार इस समय हम देख रहे हैं।
हम निश्चित तौर पर परंपराओं की बात करते हैं, प्रतिष्ठाओं की बात करते हैं और ये परंपराएं ही हमारे जीवन का गहरा अंग है। जब हम किसी का स्वागत करते हैं तो ये हमारी परंपरा है। जब हम किसी का आभार व्यक्त करते हैं तो ये परंपरा है और ये स्वागत का क्रम इस समय चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने स्वागत से अभिभूत होकर वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से आभार जता रहे हैं। पूजा, मनीष, आपने परंपराओं की बात की तो परंपराएं जो हमारे जीवन काल में अनंत समय से प्रवाहित हो रही हैं, जो हमारी प्रतिष्ठा की कारक बन जाती हैं। प्रतिष्ठा जो साक्षात परमात्मा के प्रसाद स्वरूप परिलक्षित होती हैं और ये प्रसाद हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का द्योतक है। आज इसी सुख, शांति, समृद्धि का द्योतक बन रहा है समय का ये कालखंड, जब हम उपस्थित हैं श्री राम जन्मभूमि परिसर में और हम सब साक्षी बन रहे हैं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के एक और आयोजन के। मनीष, बिल्कुल, शब्दों में कितना बांधा जाए और मैं लगातार एक बात कहता हूँ, ये जो दृश्य है, ये दृश्य अपने आप में सब कुछ कहता है। शब्द खामोश हो जाते हैं और हम ही नहीं, इस समय जितने लोग दूरदर्शन के माध्यम से इन दृश्यों को देख रहे हैं वो अभिभूत होंगे, निशब्द हो जाते हैं। सरयों की लहरों में गूंजता है राम नाम, हर बूंद में बसता है उनका विराम। अयोध्या की हवाओं में, तुलसी की कलम में बसते हैं प्रभु श्री राम, सत्य, शिव और सुंदर रूप में। ये वो भाव हैं जिनको कुछ शब्दों में पिरोने की हम कोशिश कर रहे हैं। प्रथम पूजनीय गणपति महाराज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और अलग अलग जो हमारे विग्रह हैं, जिसमें कि गणपति भी हैं, जिसमें और भी देवता हैं जिनका आप देख रहे हैं। ये भगवान सूर्य का जो रथ है आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। पूजा, हम ज़रूर अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आज जिन मंदिरों में जिन इष्टों की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, किस तरह से हो रही है और किन किन इष्टों की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मनीष, आज अभी आपने जैसे बताया कि सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा, राम भक्त चिरंजीवी हनुमान जी, सूर्य भगवान की प्रतिमा, चूँकि मनीष रघुकुल या फिर राम को सूर्यवंशी कहा जाता है तो इस नाते भी ये मंदिर विशिष्ट हो जाता है। माँ भगवती की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अन्न और भंडार की देवी माँ अन्नपूर्णा देवी और नर्मदा तट से लाई गई शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है, राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल, देख सकते हैं किस तरह से पहले श्री राम लला के दरबार में हाजिरी लगाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, और इस समय प्रथम तल पर जो राम दरबार सजा हुआ है, इस राम दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंचते हैं और उनके समक्ष श्रद्धा से सर झुकाते हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, उनका अर्चन कर रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ये लगातार चल रहा है। कितनी दिव्य और भव्य ये मूर्तियां हैं, ये इतना सुंदर दृश्य है कि इसको अपने आंखों में कैद कर लेने का मन करता है। और मैं अपने तमाम दर्शकों से इस बात को कहना चाहूँगा कि जिन भी शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे हमेशा ये लग रहा है कि शायद ये शब्द भाव कम ले पा रहे हैं, क्योंकि जो भाव हमारे हृदय में हैं वो पूरी तरीके से प्रेषित इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि भावों को शब्दों में ढालना कई बार मुश्किल हो जाता है, और ये कार्य मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है इस समय, जबकि ये मूर्तियाँ जयपुर के तमाम मूर्तिकारों ने बनाया है। सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई मूर्तियाँ हैं और इन मूर्तियों में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो स्वयं ये देवी स्वरूप हो जाती हैं, देवता स्वरूप हो जाते हैं। और हमारे लिए, हम जैसे कहें, हम जिस तरीके से उनको देखना चाहें, हम उनको उस तरीके से देख पाते हैं। ये दृश्य बहुत कुछ कहते हैं। राम मंदिर में जैसा हम आपको बता रहे हैं कि कुल 8
मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है और ये एक साथ चल रहा है। आप देख रहे हैं कि व्यवस्था में भी लोग लगे हुए हैं और तमाम जो ट्रस्ट के अधिकारी हैं वो भी मंदिर परिसर में और इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इस समय प्रथम तल पर भी हैं, रामलला के गर्भगृह में वहाँ पर भी मौजूद हैं और इस कार्यक्रम के निमित्त हेतु कुछ गृहस्थों को बुलाया गया है, साधु संतों को बुलाया गया है, ट्रस्ट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लाखों दर्शक इस समय दूरदर्शन से जुड़े होने के नाते भाव रूप में यहाँ पर वो भी उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। मनीष, अगर आज के दिन की बात करें तो आज इतना भव्य समारोह हो ही रहा है, साथ ही आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, यानी प्रकृति के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण दिन। और आज के दिन ही परमात्मा के प्रति प्रेम के अनन्य भाव को भी हम प्रकट कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर। हमारे दर्शक ये विशेष प्रसारण देख रहे हैं श्री राम जन्मभूमि परिसर से, जो द्रव्य और श्रव्य माध्यम से उनके घरों तक पहुंच रहा है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं और ईश्वरीय विधान के ऋणी भी हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है जब हम स्वयं इस समय के साक्षी बन रहे हैं। आज हमारे इष्टों के विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा का ये विशेष कार्यक्रम बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। वैसे तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 2 जून से शुरू हो चुका है, जब कलश यात्राएं निकाली गई और हमारी मातृशक्ति ने कलश यात्रा निकाली जिसमें सरयू का जल था और तमाम विधि विधान और तमाम मंत्रोच्चार तरीके से 2 जून, 3 जून, 4 जून और आज 5 जून है, जबकि इस प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज संपूर्ण हो जाएगा आरती और पूर्णाहुति के साथ में। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी होता है और कई बार मन मस्तिष्क में आता है पूजा कि मनुष्य जो है वो भी ईश्वर की बनाई हुई रचना है और ये कह सकते हैं कि सर्वोत्कृष्ट है और मनुष्य के द्वारा ही ईश्वर की मूर्ति का निर्माण होता है। लेकिन जरा देखिए तो सही, कितनी रुचिकर बात है, कितनी आनंद देने वाली बात है कि जब मूर्ति का निर्माण हो जाता है तो उसमें ईश्वरीय गुण और ईश्वर की समस्त शक्तियों को समाहित करने के लिए वैदिक मंत्रों, अनेक विधि विधानों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। नागेशं सरयुं तदा लक्ष्मणं वेणुतीर्थं च वन्दे हाटकमन्दिरं प्रधानदेवताभ्यो नमः। महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीयपरार्धे विद्युपदे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत अयोध्यायां ब्रह्ममानसतीर्थक्षेत्रे सरयूनद्याः यथोक्तदिग्भागे कालयुक्तनाम्नि संवत्सरे श्रीसूर्ये उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ महामाङ्गल्यप्रदमासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रमासे ज्येष्ठमासे शुभे शुक्ले पक्षे अद्य दशम्यां तिथौ गुरुवासरे पूर्वाभाद्र नक्षत्रोपरि उत्तराभाद्रपद दिवस नक्षत्रे विषकुंभयोगे वाणिज्यकरणे मीनस्थिते श्रीचंद्रे वृषस्थिते श्रीसूर्ये मिथुनस्थिते श्रीदेवराजगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानेषु स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्राः अच्युत गोत्राः नामाः सर्वेषां सकल ग्राम जन भक्त जन देश जनानांच सकलारेष्ट दुर्निर्मित उपशमन पूर्वकाम निखिल क्षेम शुभेच्छ कल्याण प्राप्त्यर्थाम
श्री रामचंद्र देवता प्रीत्यर्थंच सीताराम सीताराम लक्ष्मण भरत भरत शत्रुघ्न शत्रुघ्न सूर्य हनुमत सूर्य नारायण गणेश भगवती अन्नपूर्णा शिव गणपति मूर्ति नाम प्राण प्रतिष्ठां करिष्ये। हो गया, हाथ में जल दीजिएगा। ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषयादिगयो सामान्य छंदांसे क्रियामय वभु प्राणाख्या देवता आम बीजम क्रौम की शक्ति क्रौम के इलगम प्राण प्रतिष्ठायां विनियोगाः। ओम ब्रह्म विष्णु रुद्र शुभ्यो नमः शीर्षे ओम ऋग यजु साम छंदोभ्यो नमः मुखे ओम प्राणाख्य देवता ये कि आप इस समय देख रहे हैं श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा समारोह का ये विशेष प्रसारण आपके अपने चैनल दूरदर्शन पर, और निश्चित तौर पर दूरदर्शन और प्रसार भारती के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों के तमाम प्रयासों के बाद में हमारे जो तमाम साथी हैं, जो तमाम हमारे तकनीकी सहायक हैं, उन लोगों की सहायता के साथ, उन लोगों के तमाम प्रयासों के बाद ये प्रसारण सफल हो रहा है और देश और दुनिया के तमाम देशों में ये सीधा प्रसारण इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने दूरदर्शन पर। और जब हम बात करते हैं दूरदर्शन की तो एक भरोसे का नाम है आपका अपना दूरदर्शन, और इसीलिए आप सभी अपने दूरदर्शन से बेहद प्रेम करते हैं और उसी प्रेम के वशीभूत होकर हम वो सब कुछ आप तक पहुंचाते हैं जिनको आप देखना चाहते हैं। और आप इस वक्त विशेष प्रसारण देख रहे हैं श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, और मैं इस समय मौजूद हूं श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में। और जैसा हम आपको पहले बता रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्राण प्रतिष्ठा, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। अगर इसको आप महसूस करके देखेंगे तो 3 दिन से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है, और जरूर हमारे दर्शक इस बात को जानना चाहते होंगे कि प्राण प्रतिष्ठा का ये महत्व कैसा होता है, और निश्चित तौर पर हम ये बताना भी चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे पूजा आप? बिल्कुल मनीष, प्राण प्रतिष्ठा का जो महत्व है बहुत ही खास है। मंदिरों में जब मूर्तियां लाई जाती हैं तो वे केवल पत्थरों की होती हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें जीवंत बनाया जाता है, जिससे वे केवल मूर्तियां न रह जाएं, बल्कि उनमें भगवान का वास हो। प्राण प्रतिष्ठा के बिना कोई भी मूर्ति मंदिर में स्थापित नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा के लिए देवी या देवता की अलौकिक शक्तियों का आवाहन किया जाता है, जिससे कि वो मूर्ति में आकर प्रतिष्ठित यानी विराजमान हो जाते हैं, और इसके बाद वो मूर्ति जीवंत भगवान के रूप में मंदिर में स्थापित हो जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के कारण ही कहा जाता है कि एक पत्थर भी ईश्वर का रूप धारण कर सकता है। कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठित किए जाने के बाद खुद भगवान उस प्रतिमा में उपस्थित हो जाते हैं, और तब हम भगवान से अपने मन की बात कहते हैं, अपने दुख कहते हैं, अपने सुख कहते हैं, और ढेर सारा उनको धन्यवाद देते हैं। मनीष। बिल्कुल पूजा, और इस समय 2 तस्वीरें हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिवलिंग, इसका भी आज यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, और हम आपको ये बता दें कि जो मंदिर क्षेत्र है इसके ईशान कोण अर्थात उत्तरी पूर्वी कोना में शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है, और इसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। ये शिवलिंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और कहा जाता है कि पूरे देश और दुनिया में जहाँ कहीं पर भी शिवलिंग जाते हैं, जो प्रतिमाएं जाती हैं, उनको नर्मदा के तट से लेकर आया जाता है, और नर्मदा के तट से लाया गया शिवलिंग वाकई अपने आप में दिव्य होता है। उसमें कई विशेष गुण माने जाते हैं, और जो मूर्तिकार हैं, जो इसके जानकार हैं, वो उनके गुणों को विशेष तौर पर बता सकते हैं। लेकिन हम तो यहाँ पर अपने सामान्य दर्शकों के लिए इतना ही कह सकते हैं कि वाकई अद्भुत है ये शिवलिंग। और ये आप सूर्य मंदिर आप देख रहे हैं, सूर्य मंदिर एक तरफ देख रहे हैं और एक तरफ आप राम दरबार देख रहे हैं, और दोनों ही तरफ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है।
यहाँ पर ये बात बताना बेहद ज़रूरी है कि समस्त 8 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम एक साथ चल रहा है। एक साथ का मतलब बहुत तकनीकी सहयोग इसमें मिल रहा है। जो सीसीटीवी कैमरा हैं उनको लगाया गया है ताकि मंत्रोच्चार एक साथ होता रहे। जो समस्त विधियां हैं कर्मकांड की वो एक साथ चलती रहें। कहते हैं ना कि सारी आवाज़ें, सारे उच्चारण एक साथ हो। क्या दिव्य ऊर्जा इस वक्त पूरे माहौल में जो फैल रही है इन मंत्रों के माध्यम से, उनको हम महसूस कर पा रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं ये मान रहा हूं कि जो कुछ मैं यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ वो आप भी महसूस कर पा रहे होंगे। हमारे सहयोगी कैमरामैन, छायाकार मित्रों के द्वारा जो एक मेहनत है, जो प्रयास है, लगातार किस तरीके से वो अपने अपने कैमरा के जरिए ये दृश्य वहां तक पहुंचा रहे हैं। जो खास दृश्य आप तक पहुंचने चाहिए उनको तमाम हमारे तकनीकी सहायक इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं। ये राम दरबार का नैनाभिराम दृश्य आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय मौजूद है। और लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहाँ पर ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम 101 आचार्य मिलकर करा रहे हैं। आप थोड़ा मंत्रोच्चार सुने और मंत्रोच्चार में अपने आप को संबद्ध करें और अपने आप को इन मंत्रों के जरिए ये महसूस करें कि आप स्वयं श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मौजूद हैं। और अगर आप आंख बंद करके ध्यान कर सकते हैं तो तमाम वो दर्शक जो इस समय दूरदर्शन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, अपने अपने घरों में जहां पर भी हैं, वो राम नाम का जाप करते हुए, अपने आंखों को बंद करते हुए भाव स्वरूप आत्मिक दृष्टिकोण से वो यहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है। तो ये मंत्रोच्चार आपके लिए, ये मंत्रोच्चार आपके तमाम उन परिजनों के लिए जिनकी सुख, शांति और समृद्धि के कल्याण में यहाँ पर ये मंत्रोच्चार चल रहा है। तेहनाकं महिमानादजं ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतनयां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ताम्बावजातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां प्रथमज्ञां मस्तिनाथ प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपवै श्रीर्मादेवी दुषतां कां सोऽस्मितां मृण्णप्रागारा मार्द्रां जलन्तीं वृत्तां तरपयन्तीं पद्मे स्थितां वधुवर्णां दामियोपवै श्रियां चन्द्रां प्रवासां विशजाज्वलन्तीं प्रियं लोके जीवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीमे शरणां प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां तां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य बलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायाश्चवाया लक्ष्मीः उपैतु मां देवदगा कीर्तिश्च मणिनासः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षत्रिभाषामलां देशामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतमजमृद्धिं च सर्वां निर्णतु मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेयोपवै श्रियां मनसा काममाकूतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रेतान्यशः कर्दमेन प्रदाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वादये मे कुले मातरं भद्रमालिनीम् आपादृजन्तु जिज्ञाने जिग्लीतवस मे गृहे निजदेवी मातरं श्रियं वादये मे कुले आर्द्रां पुष्करणे मुष्टिं मिङ्गलां भद्रमालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातिवेदो मावः आर्द्रां व्यकरणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातिवेदो मावः तां माव जातिवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान्मिन्देयं पुरुषानहं यः शुचिप्रेतो भूत्वा धूयादाजमन्महं श्रियं पञ्चदशरजं दशीकामः सततं जपेत।
तो ये मंत्रोच्चार लगातार चल रहे हैं। पिछले 3 दिनों से हम कह सकते हैं कि 2 जून से लगातार ये मंत्रोच्चार अलग अलग कर्मकांडों को, अलग अलग परंपराओं का निर्वहन करते हुए मंत्रोच्चार चल रहे हैं और इन मंत्रों में वो अद्भुत शक्ति है। दरअसल मंत्र अपने आप में एक वैज्ञानिक कह सकते हैं कि उनके पीछे एक विज्ञान होता है, उसकी ऊर्जा होती है और इस पूरी समष्टि में ऊर्जा ही है जो हम सबको संचारित करती है। ऊर्जा किस तरीके से, कितनी मात्रा में, कहाँ पर, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय माता भगवती का वो दिव्य स्वरूप यहाँ पर भी प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। माँ दुर्गा की प्रतिमा इस समय आपके सामने है और जब हम माँ दुर्गा की बात करते हैं तो ये माँ दुर्गा की प्रतिमा इस मंदिर परिसर का वायव्य कोण, जो वास्तु के हिसाब से हम कहते हैं चौथा कोना होता है, वायव्य कोण यानी कि उत्तरी पश्चिमी कोना, वहां पर ये प्रतिमा स्थापित है और वहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है। बीच बीच में हम आपको अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मुख्य रूप से श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है ये, और उसके साथ में अलग अलग मूर्तियों का भी प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। क्या कहना चाहेंगी पूजा आप? मनीष, इस समय जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो प्रथम तल पर राम दरबार यानी भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। अब हम थोड़ा सा बात करें अगर मंदिर के भौतिक स्वरूप की, तो दर्शकों को बता दें कि जो इसका परकोटा वो है आयतकार है। इसकी कुल लंबाई 800 मीटर है। परकोटे के अंदर 14 फीट की चौड़ाई है और वो छायादार है। मनीष, बिल्कुल आप भौतिक स्वरूप का जिक्र कर रहे हैं और जरूर दर्शक जानना भी चाहेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ चूंकि स्क्रीन पर वो जो देख रहे हैं दृश्य पूजा, हम चाहते हैं कि हम उस दृश्य के बारे में और उसके पीछे छुपे हुए मर्म के बारे में, ये देखिए जिसका जिक्र हमने पहले किया हुआ था, ये है वो शिवलिंग जो नर्मदा के तट से लाया गया है। ये है वो शिवलिंग जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये वो है शिवलिंग जिसको कह सकते हैं कि बगैर शिव के तो ये सृष्टि अधूरी है, बगैर शिव के ये पूरी समष्टि अधूरी है और बगैर शिव के हम ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म अधूरा रह जाता है। और ये वो तमाम दृश्य हम देख रहे हैं। हम एक दृश्य में खोते हैं तब तक दूसरा दृश्य हमारे समक्ष मौजूद होता है। बजरंगबली हनुमान, जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, और जहाँ हनुमान है वहाँ पे ऊर्जा का तो स्रोत अनंत है। ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को जो जानकारी दे रहे हैं पूजा, उस जानकारी को भी हम आगे बढ़ाते चलेंगे कि सूर्य, जैसा आपने पहले भी कहा कि भगवान सूर्य चूंकि भगवान श्री राम के कुल देवता हैं, सूर्यवंशी कहा जाता है, तो सूर्य की जो प्रतिमा है वो भी यहाँ पर स्थापित हुई है। और ये भगवान सूर्य का जो रथ है वो नैऋत्य कोण जिसको कहते हैं ना, दक्षिणी पश्चिमी कोना जो होता है। जी हाँ मनीष, ये जो कोना है ये घर के मालिक या स्वामी का कोना होता है और इसमें राम के कुल के पिता भगवान सूर्य का रथ स्थापित किया जा चुका है, यानी भगवान सूर्य की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। और जैसा हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कुल 8 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा है। अगर हम राम दरबार को हम एक रूप में मानते हैं तो यहाँ पर भगवान सूर्य, हनुमान जी, प्रथम पूजनीय गणपति जी, माँ दुर्गा, माँ अन्नपूर्णा और शिवलिंग, इसके अलावा शेषावतार, अगर हम इस तरीके से पूरा इसकी गणना करते हैं तो 8 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम चल रहा है और सारे कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं, मंत्रोच्चार एक साथ चल रहा है। और इन तमाम मंदिरों के बारे में, विग्रहों के बारे में, इसके पीछे छिपे हुए महत्व के बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि एक लंबे कालखंड के बाद में ये बहुत आसान नहीं है कि आज जिस स्थिति में हम यहाँ पर पहुंचे हैं, एक लंबा संघर्ष रहा है, सदियों का संघर्ष हम कह सकते हैं। और इस सदियों के संघर्ष के बाद में आज हम ये सुख की घड़ी कह सकते हैं। ये एक नए भारत का जो दृश्य हम अपने सामने देख रहे हैं, वो दृश्य हमारे सामने दिख पा रहा है। एक नई ऊर्जा का संचार हम इस समय देख रहे हैं और एक नए
भारत में ओम जो लोगों के मन सीतारामादिदेवेभ्यो मस्तिष्क में नमः। एक नया भाव पैदा हो रहा है, उस भाव को हम उस भाव का प्रकटीकरण हम देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है, और अगर भाव को आप अपने आगे रखें तो ये अवर्णनीय है, ये अनिर्वचनीय है। क्या कहेंगे पूजा? बिल्कुल ठीक बात मनीष, बहुत सुंदर, बहुत ही मन को भाने वाले ये दृश्य है। मनीष, कई मायनों में देखें तो ये समय जब इतिहास बनता है तो यही इतिहास हमारे आने वाली पीढ़ी को गौरव प्रदान करता है। ये एक ऐसी आत्म अनुभूति जिससे हमारी जो संतति है वो अपने पूर्वजों पर गर्व करती है, और शायद ये गर्व इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जब हम अपने दर्शकों को प्राण प्रतिष्ठा के इस अनुष्ठान के सीधे प्रसारण के माध्यम से जोड़ रहे हैं, तब हमारी यादों में, हमारी आंखों में, हमारे अनगिनत उन शहीदों का बलिदान भी याद आ रहा है, जिनके त्याग के कारण आज हम ये दृश्य देख पा रहे हैं। मनीष, कहते हैं ना कि जो भाव हैं, और जब भावों की सरिता में आप प्रवाहित होते हैं तो शायद आप नहीं रहते हैं, और कुछ ऐसा ही हम इस वक्त महसूस कर पा रहे हैं। आपने शहीदों का जिक्र किया, आंखों में नमी आ जाती है। आप जब इन दृश्यों का जिक्र करते हैं तो प्रसन्नता में ये अश्रु अपने आप बहने लगते हैं। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जब इतिहास की बात कर रहे हैं तो न जाने कितने किरदार, न जाने कितने हमारे जो हीरो, जिनको हम कह सकते हैं कि जो हमारे नायक रहे हैं, समाज के अग्रणी नायक रहे हैं, जिन्होंने इस राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन सबके चित्र, उन सबके नाम हमारे समक्ष आ रहे हैं। मनीष, ये बात तो रही इतिहास की, लेकिन हम आज में हैं, श्री राम जन्मभूमि परिसर में हैं, प्राण प्रतिष्ठा के इस समारोह में हैं। तो आज हम ही नहीं बल्कि सभी सनातन धर्म में आस्था रखने वाले प्रसन्न हैं, क्योंकि रामलला के दरबार में लगातार एक के बाद एक न केवल सनातन धर्म की प्रतिमान बल्कि हमारे आराध्यों के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और इससे भारतीय जनमानस की चेतना में जो ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है वो अद्भुत है। न भूतो न भविष्यति। मनीष, बिल्कुल, न भूतो न भविष्यति। और कई बार जब इस कार्यक्रम के निमित्त हम यहाँ पर आ रहे थे तो हम कह रहे थे कि हम मनुष्यों का जीवन कितना है, और आज के कालखंड की बात करें, आज के समय की बात करें, 70 साल, 80 साल, 90 साल, यही तो है। लेकिन जब हम इस मंदिर के वास्तु की बात करते हैं, मंदिर के निर्माण की बात करते हैं, तो जो हमारे वास्तुशास्त्री हैं, जो हमारे जानकार हैं, वो ये बताते हैं कि इस मंदिर की आयु हजारों साल है। 2-2.5 हजार साल तो इस संरचना के मुताबिक इस मंदिर की आयु है। न जाने कितनी बार हम जन्म लेंगे, न जाने कितनी बार हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, और न जाने कितनी बार ये संभव है कि हम अपने अगले जन्म में इसी मंदिर में उपस्थित हों, हम उससे अगले जन्म में इसी मंदिर में उपस्थित हों। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने बहुत से मंदिरों का निर्माण होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन आज हम इस मंदिर के निर्माण होते हुए देख रहे हैं। समाज के कई वर्ग अपने अपने अलग अलग रूपों में इस मंदिर की व्याख्या कर रहे हैं। कोई कहता है कि संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा है, तो कोई अतीत से लेकर आज तक के समस्त घटनाक्रमों को एक बार में याद कर लेता है। इस संघर्ष गाथा को देखता है जब सुख की अनुभूति हमें होती है। और हमारे साथ इस समय कमेंट्री बॉक्स में श्री तिवारी जी मौजूद हैं, और जो कि शिक्षिका हैं, और मुझे लगता है एक शिक्षक होने के नाते, चूंकि हमारी संतति को, हमारे समाज को, जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको शिक्षित करती हैं, संस्कारित करती हैं, तो जरूर मन मस्तिष्क में जो भाव होते हैं उन भावों का प्रकट होना भी बहुत जरूरी है। श्री जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की आप भी साक्षी बन रही हैं, और निश्चित तौर पर आपके मन में भी भाव जरूर आ रहे होंगे। उस भाव से हम सबको आप रूबरू कराएं। मनीष जी, जो भाव मन में आ रहे हैं उनको शायद शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पहली बार मैं राम मंदिर में आई हूँ, और यहाँ जो रामलला जी की मूर्ति मैंने देखी और उनसे उनकी प्राण प्रतिष्ठा देखी, तो बहुत ही
मन में के जो भाव हैं उन्हें बिल्कुल 2 शब्दों में, 2 पंक्तियों में कह पाना बड़ा मुश्किल है, पर ये कह सकते हैं कि भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। आपने 2 शब्दों में जो बात रखी है वो वाकई दिल तक गई है। और ये बात सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि समाज से जुड़ा हुआ कोई भी वर्ग हो, समाज से जुड़ा हुआ कोई तबका हो, इस समय हर कोई जो भी सनातन धर्मावलंबी है, जो भी प्रभु श्री राम में आस्था रखता है, जो भी हमारी सनातन में आस्था रखता है, जो भारत को प्यार करता है, जो भारत के भाव से जुड़ा हुआ है, जो भारत के भाव से जुड़ा हुआ है और वाकई उस ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज से जुड़ा हुआ है, जिसके प्रकाश से हम सभी आलोकित हो रहे हैं, जो प्रकाश हमारा मार्गदर्शन करता है। और वाकई वो सभी लोग आज अपने आप को इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से संबद्ध कर पा रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम लगातार पिछले 3 दिनों से चल रहा है। आपको बता दें कि 2 जून से ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और 2 जून को जल कलश यात्रा, सरयू जल कलश यात्रा निकाली गई और जो कि अयोध्या के अलग अलग स्थानों से होती हुई वीणा चौक, रामप्रत, श्रृंगार हाट, हनुमानगढ़ी बाजार, दशरथ महल होते हुए रामकोट बैरियर और रंग महल होते हुए ये यज्ञ मंडप तक इसने प्रवेश किया। तो ये वो पहला चरण था जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम की शुरुआत हुई, इस अनुष्ठान की शुरुआत हुई। और इसमें कह सकते हैं कि आप देखिए ना कि हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं वो अलग अलग जो हमारे प्रकृति के अवयव हैं उनके प्रति हम अपने प्रेम का, अपने भाव का, उनके प्रति हम एक आदर का जो प्रकटीकरण करते हैं, वही है हमारी ये परंपराएं। और इन परंपराओं में कहीं ना कहीं विज्ञान है, प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन है। क्या आप हमसे सहमत हैं पूजा जी? बिल्कुल, जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य वचन कहा मनीष। हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक विधि होती है और ये जो प्राण प्रतिष्ठा की आप प्रक्रिया देख रहे हैं, इसकी भी एक विधि है। सामान्यतः जो सर्वमान्य या फिर यूँ कहें कि जो सर्वसुलभ प्रक्रिया या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आम लोगों के लिए जो प्रक्रिया होती है उसके अनुसार सबसे पहले हम प्रतिमा को गंगाजल या विभिन्न पवित्र नदियों के जल से स्नान कराते हैं। फिर स्वच्छ वस्त्र से मूर्ति को पोंछकर नवीन वस्त्र धारण कराए जाते हैं और इसके बाद प्रतिमा को शुद्ध एवं स्वच्छ स्थान पर विराजित करके चंदन का लेप लगाकर श्रृंगार किया जाता है। फिर बीज मंत्रों का पाठ कर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और इस समय मंत्रोच्चार कर विधि विधान से भगवान की पूजा की जाती है। अंत में आरती अर्चन कर लोगों में प्रसाद वितरण किया जाता है। मनीष, बिल्कुल, ये वो विधि है जो कि हम आमतौर पर एक आम जन के लिए, जो लोग अपने घरों में मंदिरों को स्थापित करते हैं या समाज में अलग अलग जगहों पर मंदिरों की स्थापना होती है, वहाँ पर ये विधि का स्थापना होती है। और ये समय आरती का कार्यक्रम राम दरबार में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहेंगे पूजा। जब यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो हम ये कह सकते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ 3 पीढ़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर। महंत योगी यानी कि वो खुद गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने भी राम जन्मभूमि का जो आंदोलन लगातार चला, संघर्ष का वो लंबा कालखंड, उसमें उनका भी योगदान रहा है। और उनके गुरु महंत अवैधनाथ महाराज ने, उन्होंने भी अति सक्रिय होकर राम जन्मभूमि आंदोलन में अपना योगदान दिया, जिसके फलस्वरूप हम ये आज का दिन देख पा रहे हैं। और महंत अवैधनाथ के गुरु महंत दिग्विजय नाथ, वो भी इसी श्रृंखला में शामिल रहे हैं और आज जब वो यहाँ पर उपस्थित हैं तो आप यकीन मानिए कि हम उन सभी दिव्य आत्माओं का स्मरण कर रहे हैं, उन तमाम दिव्य विभूतियों का स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने अपने बलिदान से, जिन्होंने अपनी तमाम अथक मेहनत, उनके प्रयास, उनका सर्वस्व जो उन्होंने निछावर करने की जो भावना रही है, जिसके चलते आज हम ये दृश्य देख पा रहे हैं, उन सभी को हम हृदय की अनंत गहराइयों से न केवल नमन कर रहे हैं बल्कि हम श्रद्धा से अभिभूत भी हो रहे हैं। और ये दृश्य वाकई अद्भुत हैं पूजा। मनीष, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं, दरअसल उनका होना यहाँ काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने बताया कि वो एक साथ 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जब हम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि वो गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। ये दो दृश्य टेलीविजन स्क्रीन पर, एक तरफ शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है और दूसरी तरफ हम लगातार देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर, और हम यहाँ पर प्रशंसा करना चाहेंगे अपने तमाम छायाकार जो हमारे साथी हैं, हमारे जो तकनीकी सहायक हैं, जिनके माध्यम से वो लगातार किस तरीके से दृश्यों का परिवर्तन कर रहे हैं, दृश्यों का संयोजन कर रहे हैं, और उनकी ये पूरी कोशिश है कि किसी भी दृश्य से हमारे तमाम वो करोड़ों दर्शक जो कि दूरदर्शन को इस समय देख रहे हैं, विशेष प्रसारण को देख रहे हैं, वो हर उस महत्वपूर्ण दृश्य को देख पाएं जो दृश्य वो देखना चाहते हैं, हर उस प्रक्रिया को वो समझ पाएं जिसको वाकई समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। हाथों से इस शिवलिंग का स्पर्श अपने आप में भाव से भरने वाला है। मंत्रों से, उनके उच्चारण से बुदबुदाते हुए ये ऊंट जो कि श्रद्धा के न जाने कितनी अनंत गहराइयों में हमको लेकर जाते हैं। इन दृश्यों को जब हम समायोजित करते हैं तो सिर्फ एक ही बात निकलती है, भारत माता की जय, प्रभु श्री राम की जय, सनातन धर्म की जय। और जब हम राम राज्य का जिक्र करते हैं तो राम राज्य यहीं से शुरू होता है। राम राज्य इसी परिकल्पना पर आधारित होता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू ना व्यापा, यानी कि किसी को किसी तरीके का व्याधि ना रहे, यही राम राज्य है। और इसी को प्रेरणा वाक्य मानते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की मार्गदर्शन में जो लगातार काम चल रहा है वो वाकई प्रेरणा देने वाला भी है। और न जाने कितनी सदियां इस कालखंड की ऋणी रहेंगी कि इस कालखंड में एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला जो नेतृत्व ने भारत को नया भारत बनाया, जिस नेतृत्व ने भारतवासियों के मन में गर्व और गौरव की अनुभूति प्रदान की, जिस नेतृत्व ने सनातन धर्म के अंदर, सनातन धर्म के प्रति लोगों के अंदर आस्था प्रदान की। पूजा, ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। गणपति के देखिए कितनी दिव्य और भव्य मूर्ति है और उनके अस्त्रों को उनको पहनाया जा रहा है और सभी लोग इस समय उपस्थित हैं, हर कोई मंत्रोच्चार कर रहा है। और एक तरफ ये भी हम कहेंगे कि अंदर तो ये मंत्रोच्चार चल रहा है और उधर भगवान सूर्य देव भी लगातार अपने जो कहते हैं ना कि वो अपने प्रभाव को दिखा रहे हैं। इस समय मौसम में भी एक गर्मी जबरदस्त है। बिल्कुल ठीक बात है मनीष कि मौसम भी अपने पूरे जोश में है। वैसे तो जेठ का महीना है और इस जेठ के महीने में जबरदस्त गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान देने लायक है कि इतनी गर्मी के बावजूद भी आस्था इस पर भारी है, क्योंकि जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं उसके मुताबिक हाल के दिनों में दर्शनार्थियों की संख्या बहुत आगे तक पहुंच गई थी। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम अस्ति, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। आस्था अर्थ का आधार बन रही है, आस्था आधुनिक जीवन का आधार बन रही है, आस्था एक भारत श्रेष्ठ भारत का पर्याय बन रही है और यही आस्था उस भारत के बुनियाद में रही है। मनीष, हर हर महादेव का ये उद्घोष चहुं ओर है। जहां जाइए हर व्यक्ति हर हर महादेव के इस उद्घोष से, ये देखिए ये दृश्य, ये है आदर सत्कार। गोविंद देव गिरी जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शॉल पहनाते हुए, और ये देखिए ये हिंदवी साम्राज्य का वो प्रतीक, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का एक तरीके से कह सकते हैं कि एक वो भाव कह सकते हैं कि जब वो धारण करते थे तो जिस तरीके से वो दिखते थे, वाकई हिंदवी साम्राज्य। और महाराष्ट्र में जो मराठा क्षत्रप रहे हैं वो हमेशा इसी तरीके की पगड़ी धारण करते थे, और आज गोविंद देव गिरी जी महाराज ने उसी पगड़ी को, योगी आदित्यनाथ जो हमारे एक धर्माधिकारी भी हैं, ये मंत्र आप सुनिए, ये जयकारा आप सुनिए। हनुमान की जय श्री राम।
आज जन्मदिन है पूज्य योगी जी महाराज का। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनं तव सुदिनम भवतु मंगलम जन्मदिनम विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मंगलम जन्मदिनम सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव सुदिनं भवतु मंगलम जन्मदिनम। हम बोलेंगे जन्मदिन, आप सब बोलेंगे मंगल हो। जन्मदिन जन्मदिन जन्मदिन। जय जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे। अपने तमाम दर्शकों को मैं एक खास जानकारी देना चाह रहा हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूँ। और वो जानकारी ये है कि आज हमारे जो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका आज जन्मदिन है। और जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं योगी आदित्यनाथ जी को। और आज हमारे नृत्य गोपाल दास महाराज जी का भी जन्मदिन है, उनको भी ढेरों शुभकामनाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण आलोकनाथ जी दिख रहे हैं यहाँ पर इस समय। ये स्क्रीन पर अलग अलग तमाम वो विभूतियाँ दिख रही हैं। चंपत राय जी दिख रहे हैं इस समय आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। चंपत राय जी हर किसी से परिचित करवाते हुए, उनका परिचय प्रदान करते हुए, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिन गृहस्थों को आमंत्रित किया गया है, हर किसी का चेहरा, हर किसी के मुखमंडल पर एक श्रद्धा का भाव है, एक आत्मा अनुभूति, एक ऐसी गौरव की अनुभूति है कि हर कोई हर किसी के कह सकते हैं श्रद्धा और भाव में झुका हुआ है, एक दूसरे का आभार व्यक्त कर रहे हैं। कोई आने के लिए आभार व्यक्त कर रहा है, कोई बुलाने के लिए आभार व्यक्त कर रहा है, और कोई इस समय का साक्षी होने पर प्रभु श्री राम का आभार व्यक्त कर रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा जी इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और इस समय दिनेश जी विश्व हिंदू परिषद के, जो कि इस कार्यक्रम स्थल से योगी आदित्यनाथ जी के ठीक पीछे चल रहे हैं। सबसे आगे चंपत राय जी हैं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी, और उसके बाद में यहाँ पर ये तमाम लोग श्री राम दरबार, जो कि प्रथम तल पर है, यहाँ से आगे प्रस्थान करते हुए। और एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है पूजा, कि जब हम कह रहे थे लगातार कि ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और इस दिन का मुहूर्त बड़ा महत्वपूर्ण है, तो ये लोगों के मन मस्तिष्क में है कि भाई अभिजीत मुहूर्त है, और अभिजीत मुहूर्त में इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को संपन्न किया जा रहा है। तो ये अभिजीत मुहूर्त तो महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ खास है क्या, या इसके बारे में ज़रूर हमारे तमाम दर्शक जानना चाहेंगे। बिल्कुल मनीष, यहाँ पर ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि और अचरज में डालने वाला भी है कि अभिजीत मुहूर्त प्रत्येक दिवस में होता है, सिर्फ बुधवार को छोड़कर। यानी कि खास बात यह है कि बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं होगा, बाकी हर दिन अभिजीत मुहूर्त होता है। और प्रतिदिन यह अभिजीत मुहूर्त लगभग 45 मिनट का रहता है। और जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है तो यह अनुष्ठान संशोधित मुहूर्त में हो रहा है। ये बहुत शुभ मुहूर्त है और इस मुहूर्त में किया गया कार्य विजय ही विजय प्रदान कराता है। और प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये मुहूर्त बहुत खास माना जाता है मनीष। बिल्कुल सही, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक कहते हैं ना कि परमात्मा ने आपको जब कभी भी कोई शुभ काम या आपको कोई अच्छा काम, तो दिन में लगभग 40 से 45 मिनट का ये वक्त होता है जब एक अभिजीत मुहूर्त होता है, जिस मुहूर्त में आप अपने किसी भी शुभ काम को आप शुरू कर सकते हैं, उसको संपन्न कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बुधवार को ये मुहूर्त नहीं होता है। और अब ये टेलीविज़न स्क्रीन पर लगातार अलग अलग हमारे जो छायाकार मौजूद हैं, और हम ज़रूर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, लगभग 18 से ज़्यादा दूरदर्शन ने 18 से 20 की लगभग वो संख्या है, जब अलग अलग जगहों पर हमारे कैमरे लगाए गए हैं। जिन जिन मंदिरों पर प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर भी, राम दरबार में भी, और अलग अलग जगहों पर तमाम कैमरे हैं। और इन कैमरों पर हमारे तमाम जो छायाकार मित्र हैं वो लगातार एक बारीक निगाह है
वो इस समय अपने कैमरे के में देख रहे हैं, उसके जो व्यू फाइंडर है वहाँ पर देख रहे हैं, ताकि कोई दृश्य कहीं ओझल ना हो जाए, हर वो दृश्य जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आप तक पहुंच पाए। और ये विशेष प्रसारण संभव हो पा रहा है इन तमाम हमारे सहयोगियों के सहयोग से। पिछले कई दिनों से एक अथक मेहनत, एक परिश्रम का ये परिणाम है जो इस समय हमें दिख रहा है टेलीविज़न स्क्रीन पर। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमने शुरुआत में कही, और जब कार्यक्रम शुरू हो रहा था और हमने उसमें आपको बताया कि आज का दिन क्यों महत्व है। आज गंगा अवतरण का भी दृश्य है, यानी कि गंगा दशहरा कहते हैं। नमः शिवाय गंगाए शिवाय नमो नमः, नमस्ते रुद्र रूपणे शंकरे वै नमो नमः, नमोस्तु विश्व रूपणे ब्रह्म मूर्ते नमो नमः, सर्व वेद रूपणे नमो भेषज मूर्तहे। गंगा की प्रशस्ति में इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। गंगा अवतरण शिव की शक्ति के रूप में भी हम इसको जान सकते हैं। और वाकई आज प्रकृति के प्रति ये प्रेम का एक प्रकटीकरण है, अनन्य भाव है। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और गंगा दशहरा भी है। पूजा, क्या कहना चाहेंगे आप? मनीष, जो आपने श्लोक आपने अभी कहा, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी कि मैं विश्व स्वरूपिणी गंगा देवी, रुद्र स्वरूपिणी और शंकर की शक्ति रूपा देवी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं उस विश्व रूपिणी ब्रह्म स्वरूपिणी समस्त वेदों की साक्षात स्वरूपा और औषधीय रूपिणी देवी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। जगत तारिणी जीवन दायिनी माँ गंगा के अवतरण दिवस पर, गंगा दशहरा पर कोटिश अभिनंदन। बिल्कुल, और ये श्लोक का अर्थ आपने बताया, और इससे आज गंगा दशहरा का जो हम पर्व मना रहे हैं, मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के साथ उस पर्व की का जो महत्व है वो भी अपने आप में उससे संबद्ध हो जाता है, उससे जुड़ जाता है, और उस पर्व को मनाने में हम शामिल हो जाते हैं। ये देखिए, गुंबद यानी कि जो ऊपरी जो हिस्सा है हमारे श्री राम मंदिर का, जो रामलला के मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा है, कितने महत्वपूर्ण तरीके से इसको फिल्माया जा रहा है, कितने अच्छे तरीके से ये दृश्य हमारे तमाम छायाकार मित्र इसको फिल्मा रहे हैं, इसका छायांकन कर रहे हैं। और जब हम इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का जिक्र कर रहे हैं तो अपने तमाम दर्शकों के लिए ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि 2 जून को तो कलश यात्रा थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया। 3 जून को हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, सुबह 6:30 से लेकर 7 तक, और सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक विजय महामंत्र संकीर्तन लगातार अनवरत चलता रहा। ये टेलीविज़न स्क्रीन पर हम बीच बीच में आपको दिखा रहे हैं, जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, इस समय ये प्रतिमा के समक्ष मौजूद हैं और यहाँ पर वेद मंत्रोच्चार चल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी उनके समक्ष उपस्थित हैं और धीरे धीरे करके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। अलग अलग मंदिरों में जाकर योगी आदित्यनाथ उनका पूजन अर्चन कर रहे हैं, और चूंकि वो स्वयं एक पीठाधीश्वर हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, मंत्रों के प्रणेता, मंत्रों के वो ज्ञाता हैं, और मंत्रों के ज्ञाता होने के साथ साथ जब आप उन मंत्रों के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो उसका महत्व, उसका वैज्ञानिक पक्ष या उसका जो भाव है, उससे अपने आप को आप संबद्ध कर देते हैं। और इस पूरे कार्यक्रम में अगर कुछ मुख्य रूप से हमें दिख रहा है तो ये मंत्र दिख रहा है, और इन्हीं मंत्रों का पाठ लगातार हो रहा है। अब जिस मंदिर में हम सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो बहुत विशाल है, और उस मंदिर के भौतिक स्वरूप का वर्णन भी करना जरूरी है कि इस मंदिर में यहाँ पर और क्या कुछ हमको दिख रहा है। पूजा, मनीष, अगर मंदिर के भौतिक स्वरूप का वर्णन किया जाए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन संक्षेप में अपने दर्शकों को अद्यतन तो जानकारी दी ही जा सकती है। उसके मुताबिक इस परिसर में 7 मंदिरों की संरचना की गई है, जिसमें 4 महर्षियों, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अगस्त्य की प्रतिमाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 3 और मंदिर हैं, जिसमें निषाद राज का मंदिर, माता शबरी का मंदिर और माता अहिल्या का मंदिर शामिल है। इन 7 मंदिरों को मिलाकर जो परिसर निर्मित हुआ है, इस परिसर को सप्त मंडपम की संज्ञा दी गई है।
इन मंदिरों का विस्तार से वर्णन किया जा सकता है, क्योंकि ये मंदिर उन महापुरुषों के हैं जिनका राम के जीवन में या तो योगदान रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि राम समाज के सभी वर्गों के थे। मनीष। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि राम क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे हैं, राम क्यों भगवान श्री राम हुए हैं। राम के बारे में जहाँ बात होती है वहाँ राम राज होता है, और इसका विस्तार से हम वर्णन कर सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें, ये समय हमारे जो इष्ट हैं उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन प्रतिमाओं की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इसके बारे में भी लगातार वर्णन हम कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ पिछले 3 दिनों से जो कुछ राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जो कुछ भी चल रहा था, उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। हमने आपको 3 जून का कार्यक्रम बताया, जिसमें शाम को 3:30 से लेकर 6:30 बजे तक एक संगीत में विजय महामंत्र संकीर्तन हुआ। अब 4 जून को जब हम बढ़ते हैं आगे, तो 4 जून को भी ये प्रक्रम लगातार चलता रहता है। लगभग 12 घंटे का नित्य प्रति ये कार्यक्रम चलता है। और 5 जून जब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी सुबह प्रातः 6:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है, और ये कार्यक्रम आपके समक्ष अभी चल रहा है। एक तरफ ये कार्यक्रम चल रहा है, और दूसरी तरफ हमारे जो यज्ञशालाएं हैं वहाँ पर भी यज्ञ चल रहे हैं, वहाँ पर भी पूर्णाहुति का कार्यक्रम है, क्योंकि जब भी हम यज्ञ का जिक्र करते हैं तो वो भी हमारे इस अनुष्ठान का अहम हिस्सा है, और ये कार्यक्रम शाम तक चलेंगे। हालांकि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो पूर्णाहुति के बाद में, आरती और प्रसाद के बाद में समाप्त माना जाएगा, लेकिन जो भजन गायन है, जो सुंदरकांड है, ये सभी कार्यक्रम आगे भी अनवरत रूप से चलते रहेंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इन मंदिरों में अलग अलग सबको उत्तरदायित्व सौंपे गए थे, और एक बड़ा आयोजन है जिसमें जो ट्रस्ट है, इनके तमाम अधिकारियों ने पिछले कई महीनों से बहुत मेहनत की है, और इस मेहनत के बाद में ये जो दृश्य हमारे सामने है वो दिख रहे हैं या सुलभ हो पाया है। ये जो वैदिक मंत्रोच्चार है, इसमें 101 आचार्यों की भूमिका रही है, लेकिन अगर हम वर्गीकृत करें इन मंदिरों के लेकर जिनको उत्तरदायित्व सौंपा गया है, तो वो उत्तरदायित्व अगर हम आपको बताएं तो बहुत ही शायद आपके लिए रुचिकर भी होगा, और आप ये जान भी पाएंगे कि किसकी कहाँ पर जिम्मेदारी थी। तो हम शुरुआत करते हैं श्री राम दरबार से। पूजा जी, श्री राम दरबार में पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज को ये भूमिका सौंपी गई थी, और शिवलिंग की स्थापना के लिए पूज्य श्री महंत दिनेंद्र दास जी महाराज को रखा गया था। श्री गणेश मंदिर के लिए पूज्य श्रीमंत राम शरण दास जी थे। जी, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय गणपति की आप क्या दृश्य देख रहे हैं, और वाकई जब गणपति की बात करते हैं, कितनी कथाएं, कितनी किंवदंतियां प्रथम पूजनीय हैं। कहते हैं ना कि कोई पृथ्वी का चक्कर लगा ले, पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा ले, और परंपरा माता पिता के चरण वंदन की, माता पिता के प्रति पूजन की परंपरा हमारे प्रथम पूजनीय गणपति जी ने ही शुरुआत की है। और ये जो प्रेरक प्रसंग है आज भी बच्चों को सुनाया जाता है, और ये प्रेरक प्रसंग मुझे लगता है कि शायद रहती दुनिया तक हर माँ बाप अपने बच्चों को सुनाएंगे, हर गुरु अपने शिष्य को सुनाएगा कि क्यों माता पिता का स्थान सर्वोपरि आता है। अब श्री राम दरबार की जैसा आपने बात की थी कि परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज, जो कि कोषाध्यक्ष भी हैं, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और इसके पश्चात हनुमान मंदिर में पूज्य डॉक्टर मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज, जो कि गोलाघाट के निवासी हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सूर्यदेव मंदिर का अगर हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी गई थी वो पूज्य महंत कमल नयन दास जी महाराज, जो कि श्री मणिराम दास छावनी वासुदेव घाट के हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। माता भगवती का जो मंदिर है उसमें पूज्य डॉक्टर रामानंद दास जी महाराज, जो कि श्री राम कुंज कथा मंडप से हैं, जानकी घाट से, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये दृश्य अब दर्शक इस समय यहाँ पर दिख रहे हैं, जो यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो आए हुए हैं, और जो हम एरियल व्यू जिसको हम बोलते हैं टेलीविज़न की भाषा में, ये एरियल व्यू दिखा पा रहे हैं हम आपको। ये बिल्कुल गर्भगृह जो है उसके बीच में जो श्रद्धालु खड़े हुए हैं उनका दृश्य दिखा रहे हैं। अब ये एरियल व्यू से हमारा जो कैमरा है
वो थोड़ा सा टिल्ट कर रहा है और ये सामने आपके प्रथम तल जो है, हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनको समझाने के लिहाज से अब ये तस्वीर बदलती है और इस समय आपके समक्ष रामलला की आरती चल रही है, रामलला के गर्भगृह से। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है और इन तस्वीरों के साथ साथ हम अपने आप को भी इसी जो दृश्य हैं, इन दृश्यों की सरिता में अपने आप को हम प्रवाहित कर रहे हैं कि जैसे जैसे दृश्य आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे शब्द बदल रहे हैं, वैसे वैसे हमारी भावभंगिमा बदल रही है और हम आपको ये इस तरह से जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि आप यहाँ पर स्वयं मौजूद हैं, उपस्थित हैं और आप अपनी इस उपस्थिति को हमारे शब्दों, हमारे भावों और दूरदर्शन के इस सजीव प्रसारण के माध्यम से यहाँ पर दर्ज करवा पा रहे हैं। तो ये सब कुछ आप यहाँ पर देख रहे हैं। मनीष, राम की महिमा जितनी गाई जाए वो कम है। राम निराकार, निर्गुण, अजन्मा, अनंत, निरंतर, असीम, सर्वव्यापी है। हालांकि राम का अनुभव हम सब ने किया होता है, लेकिन कितने लोग हैं जो इस अनुभव को पहचान कर वहाँ स्थित हो पाते हैं। इस बात पर मुझे संत कबीर का एक दोहा याद आता है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। संत कबीर इस दोहे में कहते हैं कि अपनी ही कस्तूरी की महक से बराया हिरन उस कस्तूरी को बन बन खोजता फिरता है, क्योंकि वो इस बात से अनजान है कि कस्तूरी उसकी अपनी ही नाभि में छिपी है। इसी तरह राम हमारे अंदर है, उसे उसका अनुभव, हमें उसका अनुभव नहीं होता, मगर उस अनुभव को समझने में नाकाम इंसान राम को बाहर वनों में, पहाड़ों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, कर्मकांडों में खोजता फिरता है। बिल्कुल, ये वो निराकार स्वरूप, हमने कहा ना कि हमारे सनातन धर्म का विस्तार इतना व्यापक है कि किसी ने राम को निराकार होकर देखा, किसी ने राम को साकार रूप में देखा, किसी ने राम को भजनों में तलाश लिया। और मैं ये मानता हूँ कि राम सर्वत्र हैं, राम हमारे अंदर भी हैं और राम आपके अंदर भी हैं। इस कण कण में राम समाया हुआ है। बस जिसने जैसा समझा, जिसने जैसा देखा, और वो कहते हैं ना कि जह की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो साधक हैं, चाहे वो कला के साधक हों, संगीत के साधक हों, किसी भी तरह की वो साधना करते हों, और जब साधना के वो अपने उन्नयन पर पहुंचते हैं, उच्च शिखर पर पहुंचते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो अपने राम में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि ये साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद होता है जब वो अपने साधना के उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। और ऐसी ही एक साधक, ऐसी ही एक कला में निष्णात, ऐसी ही एक कथक नृत्यांगना जो कि देश दुनिया में जिनका नाम है, अनुराधा शर्मा जी हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। और चूंकि वो कथक की नृत्यांगना हैं, तो निश्चित तौर पर जब वो साधना करती हैं तो क्या राम वाकई उनको उस साधना में नजर आता है? अनुराधा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने सही कहा। अभी मुझे यही लग रहा है, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद पंजाहुरा, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय धारुना। हम इस पे नृत्य करते हैं, नृत्य के माध्यम से ही हम अपने इष्ट, अपने हरि को रिझाते हैं। अब इतना बड़ा सौभाग्यशाली हुआ है, इतनी बड़ी सौभाग्यशाली कि आज मैं राम उत्सव में फिर से आई हूँ। पहले मैं आई थी रामलला के दरबार में, नृत्य किया अहल्या उदार। अब आज मैं उनके राजा राम के पास हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे राजा राम हमारे पास है, देवी सीता के साथ। देवी सीता हम कहीं ना कहीं खोज रहे थे, मैं तो खोज रही थी पर्सनली। मैं बताऊँ कहाँ है हमारी सीता रानी। तो आज हमने सीता रानी को देखा। आपको मैं बता नहीं सकती, पूरा दरबार देख के आंखों में पानी, और चांस तो नहीं मिला नृत्य का, लेकिन मेरा मेरा रोम रोम नृत्य कर रहा है। बिना घुंघरू बांधे हुए आज मैं नाची हूँ। मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने कितने नज़दीक से श्री राम को देखा, उस राम को देखा सीता के साथ। धन्यवाद मनीष जी, आपने मुझे 2 शब्द श्री राम और सीता के ऊपर बोलने के लिए दिए। थैंक यू। बिल्कुल अनुराधा जी, दरअसल जिस भाव से हम इस समय संबद्ध कर पा रहे हैं अपने आप को देश और दुनिया के करोड़ों लोग जो दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं, और चूंकि आप एक साधक हैं, साधना करती हैं, कला की साधना करती हैं,
और मैं हमेशा मानता हूँ जब कोई नृत्यांगना इस भाव में नाचती है कि वो अपने साधना के उच्चतम बिंदुओं को स्पर्श करने लगती है, जब उसके पैर के घुंघरू टूट जाते हैं तो वो अपने राम में विलीन हो जाती है। जब मोहम्मद रफ़ी का गायन होता है और वो कहते हैं सुन दर्द भरे मेरे नाले, और वो अपने आयाम को वहाँ तक लेकर जाते हैं तो वो अपने राम में विलीन हो जाते हैं। और ये तस्वीरें जब हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर भी हर कोई अपने अपने राम में रमा हुआ है। टेलीविज़न स्क्रीन पर दूरदर्शन के माध्यम से सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष दूरदर्शन के माध्यम से हो रहा है, और ये उद्घोष आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इस समय साक्षात देख पा रहे हैं। एक तरफ शिवलिंग और एक तरफ भगवान राम लला। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इस भगवान शंकर की स्तुति को लेकर भी बहुत कुछ मन में आ रहा है, बहुत कुछ रामलला की इस मूर्ति को देखकर भी मन में आ रहा है। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि हम आपको उन दृश्यों की व्याख्या करके आप तक पहुंचाएं जिन दृश्यों में आप अपने आप को संबद्ध कर पा रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं, और बीच बीच में हम उन अनुभवों को भी आपसे साझा करवा रहे हैं कि कोई शिक्षक है तो कोई कला के जगत से जुड़ा हुआ है। वो लोग आज इस दृश्य को देखकर, इस वातावरण में अपने आप को स्थित रखकर, इस उपस्थिति को यहाँ पर दर्ज करवाकर उनके मन के क्या उद्गार हैं वो भी आप तक हम पहुँचा पा रहे हैं। और ज़रूर इस समय शिवलिंग पर जो मंत्रोच्चार चल रहा है, जो भजन चल रहा है, हम चाहेंगे कि आप इस भजन को सुनिए, इस मंत्रोच्चार को सुनिए, इन तमाम जो वाद्य यंत्र हैं इनको आप सुनिए, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लगातार ये दृश्य आपके समक्ष तमाम वो भाव, आपके समक्ष एक एक वो दृश्य जो इस पूरे राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के अलग अलग कोनों में जो मंदिर स्थापित हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर जो मंत्रोच्चार चल रहे हैं, दूरदर्शन के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। दूरदर्शन के तमाम हमारे सहयोगी, चाहे वो तकनीकी हों और चाहे वो छायाकार हों, या हमारे तमाम वो वरिष्ठ जो हमारे अधिकारी हैं जिनके मार्गदर्शन में ये प्रसारण संभव हो पा रहा है, उन सभी लोगों को कह सकते हैं कि एक ईश्वरीय कृपा उन सभी लोगों के ऊपर जो इस प्रसारण में सहभागी हो रहे हैं, जो इसके साक्षी बन रहे हैं। माधवानंद सरस्वती जी महाराज, इस समय शंकराचार्य जो अभी आरती ग्रहण कर रहे थे, एक एक दृश्य अगर आप इसके पीछे का संयोजन सोचेंगे तो काफ़ी मुश्किल काम होता है कि एक दृश्य जो कि अनायास यूं ही आपके सामने आता है और एक छायाकार की जो एक पैनी निगाह होती है उस दृश्य को तुरंत कैप्चर करती है, तुरंत पकड़ती है, और एक जो तकनीकी सहायक है जो हमारे संपादन कक्ष में है वो तुरंत उसको आप तक पहुंचाता है। बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर राम का नाम है, राम की कृपा है, तो फिर ये काम सुलभ हो जाते हैं।
और राम की नाम, राम की कृपा। दरअसल राम होने का ही अपना एक बड़ा महत्व है। राम यूं ही राम नहीं है, और इसीलिए कहते हैं कि राम का नाम कितना छोटा है, लेकिन उसका अर्थ बहुत व्यापक है। पूजा, बिल्कुल ठीक बात है मनीष कि राम शब्द जितना छोटा है उसकी व्याख्या उतनी ही विशाल है। पुराण कहते हैं रमन्ते सर्वत्र इति रामः, अर्थात जो सब जगह व्याप्त है वो राम है। संस्कृत व्याकरण और शब्दकोश कहता है रमन्ते का अर्थ है राम, अर्थात जो सुंदर है, दर्शनीय है, वो राम है। मनोज्ञ शब्द को भी राम से जोड़ा जाता है। मनोज्ञ का अर्थ है मन को जानने वाला। और हिंदी व्याख्याकार राम का अर्थ बताते हैं जो आनंद देने वाला हो, संतुष्टि देने वाला हो, वो राम है। राम। मुझे पता नहीं क्यों पूजा, आज रामानंद सागर का वो धारावाहिक याद आ गया, और उस धारावाहिक में जब दशरथ अपने अंतिम समय में राम और राम कहते हैं उच्चारित करने वाले थे, मतलब उन अभिनेता की भी याद आ गई, और वो सिर्फ राम 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 इस नाम का ही स्मरण करते रहे। और वाकई मेरे रोम रोम में इस समय स्पंदन हो रहा है। मैं रोम रोम में उस ऊर्जा को अनुभव कर पा रहा हूँ जब मैं स्वयं राम नाम का उच्चारण कर पा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जिस भाव से, जिस ऊर्जा से आप अपने शब्दों को संप्रेषित करते हैं अपने तमाम दर्शकों तक, वो ऊर्जा और वो भाव उन तक पहुँचती है। क्योंकि जब सच्चे हृदय और सच्चे दिल से आप जिस कार्य को करते हैं, स्वयं राम उसमें अपनी ऊर्जा को कहीं ना कहीं संप्रेषित करते हैं, और कहीं ना कहीं वो भाव उन तमाम लोगों तक पहुंचता है जो दूरदर्शन के प्रसारण के माध्यम से इस समय पहुंच रहा है। और राम नाम की तो व्याख्या अनंत है, ये हम कह सकते हैं। अब हम ज़रूर अपने दर्शकों के माध्यम से बताना चाहेंगे कि एक एक करके, अभी लगातार हम आपको मंदिर दिखा रहे हैं, एक एक करके उन तमाम मंदिरों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम दिखाएंगे, जो मंदिर जिनकी प्राण प्रतिष्ठा आज हुई है। सर्वप्रथम आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो हनुमान जी की ये विग्रह है, और हनुमान जी के बारे में तो क्या ही कहा जाए, हनुमान जी चिरंजीवी हैं। आज इस वक्त जिस समय हम आपसे ये बात कर रहे हैं, जिस समय ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, इसमें भी यहाँ पर भी स्वयं हनुमान साक्षात उनकी उपस्थिति लग रही है। ये अलग बात है कि हमारी सिद्धि कितनी है, हमारे अंदर कितनी वो शक्ति है कि हम उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकें। ये जो दूसरा मंदिर आप देख रहे हैं, ये दूसरा मंदिर है भगवान सूर्यदेव का। भगवान सूर्यदेव के ये जो रथ हैं ये दिखाया जा रहा है, और ये भगवान सूर्यदेव का मंदिर परिसर के नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम कोना में, वैसे तो ये घर जो है घर के मालिक का होता है, ये कोना स्वामी का होता है कोना, और चूँकि ये राम के कुल के पिता हैं, क्षत्रिय वंश जिनको कहते हैं, सूर्य वंशी कहते हैं, भगवान सूर्य, उनका ये मंदिर है, ये आप अपने सामने देख पा रहे हैं। और ये मूर्तियाँ जयपुर से बनी हुई हैं, ये मूर्तियाँ सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई हैं, ये मूर्तियाँ बहुत ही साधना के साथ में, आप सोचिए तो सही, मैं बार बार उस भाव की तरफ आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ। इन आँखों को देखिए, इन ओंठों को देखिए, कैसे उंगली को आप देखिए, उनके हाथों की चमक को आप देखिए, उनके नखों को आप देखिए, उनके आभूषणों को आप देखिए, गले में स्वर्ण हार को आप देखिए, उनके पूरे के पूरे मूर्ति को आप, पूरे शरीर की बनावट की रचना को आप देखिए, उनके जो हाव भाव हैं चेहरे पर उनको आप देखिए, ये आंखें देखिए जो ऐसा लगता है कि साक्षात ये आपको देख पा रही हैं। जब जैसे ही नीचे उतरते हैं वैसे वो रथ हमें दिखने लगता है, उस रथ पे हमें सारथी दिखता है, उसमें हमें ये सप्त घोड़े, जो 7 घोड़े हैं, इनका भी एक आध्यात्मिक महत्व है, जो पहर हैं। और भगवान सूर्य के बारे में कहा जाता है ये निरंतर चलायमान हैं, भगवान सूर्य कभी रुके नहीं हैं, ये तब भी चल रहे थे, ये आज भी चल रहे हैं, और ये लगातार चलते रहेंगे। ये प्रतिमा आप देख रहे हैं गणपति की प्रतिमा है, जैसा हम लगातार कह रहे हैं प्रथम पूजनीय ये प्रतिमा है, और गणपति की प्रतिमा भी जयपुर से ही मंगवाई गई है, सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई ये प्रतिमा है। और गणपति की प्रतिमा जो कि अग्निकोण में है, अग्निकोण का मतलब ये मंदिर का दक्षिणी पूर्वी कोना है, जहाँ पर यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम
लगभग संपन्न हो चुका है। और ये गणपति की मूर्ति और गणपति का ये जो सूंड है ना, बच्चे आमतौर पर इससे मजाक करते हैं। बच्चे कहते हैं हाथी के स्वरूप, यानी कि जो हाथी का मस्तक है वो लगाया गया था। और इसके पीछे जो कथा है वो हम सभी लोग जानते हैं कि गणपति के इस अवतार या गणपति के स्वरूप की क्या कथा है। गणपति के बड़े जो कान हैं इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, गणपति की जो ये लंबी सूंड है इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। मोदक प्रिय है, एक एक भाव को हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक बार फिर से वो प्रतिमा जिसका लगातार, और आज का अगर ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में माना जाता है कि जो भगवान हनुमान है, जो हनुमान की जो आराधना करते सब पूज्य हैं, सब मान्य हैं। ज़्यादातर लोग इस समय हनुमान की आराधना करते हैं क्योंकि शक्ति को देने वाले हैं, साहस को देने वाले हैं, संबल को देने वाले हैं ये हनुमान। बहुत ही सुंदर मूर्ति मनीष। और अब रामलला फिर से हमारे सामने आ गए हैं। और जब मैंने इनके कल दर्शन किए थे मनीष, तो जी। फिर मन में एक ही भाव था कि मैंने ऐसे क्या पुण्य कर्म किए कि मुझे भगवान के दर्शन करने को मिले। मैं आज उनके सामने हूँ और उनके समारोह में इस समय अपनी उपस्थिति लगा रही हूँ। राम परचेतना का ईश्वर का नाम है जो हर मनुष्य के अंदर उसके हृदय में निवास करता है। अभी अगर हम दशरथ की बात करें तो हम सामाजिक तौर पे जानते हैं कि दशरथ राम के पिता थे, लेकिन हमारा शरीर भी एक हाँ, दशरथ है। ये भी एक व्याख्या है पूजा। और ये राम दरबार जो कि प्राण प्रतिष्ठा का जो ये कार्यक्रम है, ये राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम माना जा रहा है। और ये अपने समक्ष आप जो हैं ये राम दरबार तो फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम जो आप दूरदर्शन के माध्यम से आप देख रहे थे, विशेष प्रसारण यहाँ पर समाप्त हो रहा है। दूरदर्शन पर लगातार कार्यक्रम आप देखते रहेंगे और इस विशेष प्रसारण का श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर से यहाँ पर समापन हो रहा है। समापन से पहले अपने तमाम जो हमारे तकनीकी हमारे सहयोगी हैं उनका हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों का यहाँ पर धन्यवाद देना चाहेंगे, जो हमारे समकक्ष हमारे कनिष्ठ जो यहाँ पर सहायक हैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे। हम जो मंदिर ट्रस्ट है उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। सभी उन लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इस कार्यक्रम के निर्माण में, इस प्रसारण में सहयोगी बने। और पूजा जी आपका भी धन्यवाद कि मनीष आप जी यहाँ पर आपका भी धन्यवाद कि आप लगातार हमारे साथ बने रहे और हम आपके साथ। चलिए, बहुत बहुत सभी अपने दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम को देखा और इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। इस विशेष प्रसारण में इतना ही। लगातार आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार। जय श्री राम।